ये निर्वाण किसका हुआ? एक मूल बात आती, कहते बुद्ध का हुआ, सारिपुत्र का हुआ। यहाँ भी जबरदस्ती है अज्ञानता की। सारिपुत्र तो उनको संसार में इंगित करने के लिए, बुलाने के लिए एक टेम्परेरी नाम दिया गया। वैसे तो वो पंचस्कंद थे, हम सब पंचस्कंद हैं। चूंकि भीड़ इतनी है, इन पंचस्कंधों को बुलाएं कैसे? किसी के 4 बच्चे हैं, या तो उन्हें ABCD के नाम से बुला लो, लेकिन वो अच्छे नहीं लगेंगे। क ख ग के नाम से रख दो, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। संसार में सौंदर्य भी चाहिए, आकर्षण भी चाहिए हमें। तो अच्छे अच्छे नाम हमने जनरेट कर लिए हैं, उनमें भी सौंदर्य प्रसाधन है हमारे नामों में। हालांकि नाम के अनुरूप काम नहीं है हमारा। नाम ऐसा है कि बहुत सुनने में लगता है बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरा आचरण ऐसा है उसके विपरीत। लेकिन किसका निर्वाण हुआ? सारिपुत्र का, महामोगलायन का, बुद्ध का। अब इन पंचस्कंधों में, रूप वेदना संज्ञा संस्कार में, कोई भी स्कंध, उपादान स्कंध अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। रूप स्वतंत्र नहीं है। ये रूप क्या है? बॉडी, जो आकार है, स्वरूप है। इस बॉडी में क्या एक चीज का बना हुआ है? ये तो पूरा पोस्टमार्टम करिए आप, पूरी फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, आप खुद समझ जाएंगे। इसे एज ए होल हम रूप कहते हैं, नहीं तो इसके जो 28 पार्ट हैं रूप के, मोटे मोटे, अंदर जाओगे तो अरबों करोड़ों। एक उदाहरण है, आप टेस्ट कराते हैं अपना किसी बीमारी के लिए, और वो जो टेक्नीशियन है सैंपल लेने आता आपके ब्लड का, उस ब्लड से आपके किडनी का फंक्शन भी पता लगा लेता है। उसमें सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, और आपका यूरिक एसिड कितना है, यूरिया कितना है, कितने भर के उसमें CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कितने हैं, पूरा बता देगा वो। एक खून की बूंद से ये सब है। तो उसी में प्लेटलेट कितने हैं, उसी में ऑर्गेजम कितना है, आपके TLC कितना है, जो आपके 4000 से 10,000 तक की अगर उसकी कॉलोनी काउंट है तो आप स्वस्थ हैं, अगर 11,000 है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। तो एक खून की बूंद का मैंने उदाहरण दिया है, ड्रॉपलेट, उसमें कितने अवयव हैं, कितने सीरम हैं उसमें। तो इस बॉडी का एज ए होल, वन सिंगल यूनिट कोई नहीं है। इन पंचस्कंधों में एक दूसरे को गवर्न करने वाला, कंट्रोल करने वाला एक भी स्कंध नहीं है। एक दूसरे से कंडीशनली अराइजन है और म्यूचुअली कंडीशनड है। ऐसा भी नहीं है एक दूसरे को सपोर्ट भी कर, ये नहीं कि ये धारा ऐसे ही चल रही है A से B, B से C, नहीं। इफ देयर इज A, देयर इज B, इफ देयर इज नो A, देयर इज नो B, एंड इफ देयर इज नो B, देयर कैन नॉट बी A। उल्टा भी है, म्यूचुअलिटी है। जो 24 कंडीशन भगवान बुद्ध ने बताई हैं हमारी, उसमें कंडीशंस ऑफ म्यूचुअलिटी भी है एक। यह किस तरह है? फिर निर्वाण आधार क्या है इसका? शील समाधि प्रज्ञा। अब निर्वाण अपने आप में थोड़ा ही कुछ है कि निर्वाण एक ऐसी चीज़ है, मंत्र है, या कैसा मैं उसे साइटेशन कर लूँ वो मिल जाएगा, नहीं। ये तो फिर उसी पे चलना होगा। शील, या जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है उसमें उसको 3 चीज़ों में विभक्त कर दिया गया, शील समाधि प्रज्ञा।
अब ये सील और समाधि और प्रज्ञा, डॉक्ट्रिन एंड कंडक्ट एंड नॉलेज, डॉक्ट्रिन प्लस कंडक्ट, इन दोनों के समावेश से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो ये भी म्यूचुअली कनेक्टेड है, इनको भी हम डिसेक्ट नहीं करते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये कैमरा जिसके सामने मैं बैठा हूँ, ये ट्राइपॉड है, 3 इसके स्टैंड्स हैं, 3 हैं। इसको एक हटा दीजिए, क्या ये रुकेगा? गिर जाएगा ये। तो ट्राइपॉड की जो 3 टांग हैं, स्टैंड या लेग हैं, इसी तरह हमारा सील, समाधि, प्रज्ञा है। निर्वाण का हमारा आधारभूत ढांचा है वो, जो अष्टांगिक मार्ग को विभक्त करता है। फिर उसमें परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद है। जो हमारी सील, समाधि, प्रज्ञा है, उसमें परियति है, उसका अध्ययन करना है, फिर उसको समझना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर उसको रियलाइज करना है। तो निर्वाण की तो ये स्थितियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। तो एकदम निर्वाण पर कैसे पहुँच जाएं हम?